हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि साथियों, अभी आप देख रहे हैं बिहार कार्य निरीक्षक भर्ती यानी कि वर्क इंस्पेक्टर की, तो इसका जो शॉर्ट नोटिस है वो आ चुका है। तो आप सबका बेसब्री से ये सवाल आ रहा था कि सर इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भरेंगे और इसकी सिलेबस वगैरह, कैसे एग्ज़ाम की प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या होगी, ये सारी चीज़। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग बिल्कुल ऑथेंटिक और नोटिस के माध्यम से क्लियर करेंगे। क्योंकि देखिए, हम लोग जब भी डिस्कशन करते हैं तो विथ प्रूफ करते हैं और ऑफिशियल जो डेटा होता है, ऑफिशियल नोटिस होता है, उसी के माध्यम से करते हैं। आपने पिछले रिकॉर्ड में देखा भी होगा, जो जब से आप हमसे जुड़े हैं, तो हमने आपको जैसे कि एडीओ की जो वैकेंसी आई है, तो बहुत पहले हमने आपको कंफर्म कर दिया था कि इसमें बीएड को हटाया जाएगा और इसके लिए जो नई नियमावली बनी, तो आप सबके सामने दिखा भी कि उसमें बीएड को हटा दिया गया। इसी तरीके से समय समय पर जो भी वैकेंसी आने वाली रहती है, तो उसके बहुत पहले हम आपको कंफर्म कर देते हैं कि ये वैकेंसी आने वाली है, इसकी योग्यता क्या होगी, कौन कौन से लोग फॉर्म भरेंगे। इससे क्या होता है कि आप पहले से अगर उस भर्ती के बारे में जाने रहते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं, तो आप पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं और अन्य अभ्यर्थियों से आप आगे रहते हैं। तो चलिए, इस भर्ती के बारे में भी पूरी डिटेल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कितने पदों पर ये वैकेंसी आएगी, चूँकि इसका शॉर्ट नोटिस आ चुका है, कब से आवेदन इसका शुरू हो रहा है, ये सारा चीज़ हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इसका जब शॉर्ट नोटिस आया 4 अक्टूबर का, देखिएगा कल का है शॉर्ट नोटिस। बिहार सरकार, बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना, और आवश्यक सूचना है। देखिए, बीटीएससी के माध्यम से ये वैकेंसी है, तो बीएसएससी की अपेक्षा तो ये वैकेंसी जल्दी होती है, ये इसकी खासियत है। और इसमें मैक्सिमम एग्जाम आपके सीबीटी मोड में ही होते हैं। कोई चांस है इसका भी एग्जाम सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। बाकी यहाँ पे देखिएगा तो विज्ञापन संख्या 025/2025 है। कार्य निरीक्षक इस पोस्ट का नाम है, यानी कि आप इसको वर्क इंस्पेक्टर बोल सकते हैं। ये वर्क इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी होने वाली है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना के अंतर्गत कार्य निरीक्षक के कुल 1114 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। यानी कि आवेदन का डेट तो आपको पता चल गया कि 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आपका आवेदन होगा। इसकी फुल नोटिस की बात करें तो देखिए 10 यहाँ पर दिया गया, हालांकि उसके पहले भी आपका फुल नोटिस आ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इसके लिए एलिजिबल कौन से हैं, तो चलिए उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और कैसे एग्जाम की पैटर्न होगी, ये सारी चीज़ को देख लेते हैं। देखिए, इस पद की बात करें तो देखिए, किसी भी वैकेंसी के लिए सबसे पहले उसका जो रूल रेगुलेशन होता है, उस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही वैकेंसी कंप्लीट की जाती है। और इसका भी रूल आपका 2024 में आया था। देखिएगा, बिहार राज्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग क्षेत्रीय कार्य निरीक्षक संवर्ग है, ये नियमावली 2024 की है और 2024 में इसको गठित किया गया था, इस नियमावली को। देखिएगा यहाँ पर पंकज कुमार, सरकार के प्रधान सचिव। इंग्लिश में भी देखिएगा तो इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कॉन्फर्ड बाय प्रोविजो टू आर्टिकल 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make following rules to regulate the appointment and अदर सर्विसेज कंडीशन ऑफ द वर्क सुपरवाइजर। देखिए, अब यहाँ पे आपके मन में ये आ रहा होगा कि पोस्ट का नाम तो सर वर्क इंस्पेक्टर दिया है और यहाँ पे नियमावली में सुपरवाइजर लिखा है। देखिए, दोनों का सेम ही है। इसका सुपरवाइजर या निरीक्षक दोनों नाम से जाना जाता है, यानी कि सुपरवाइजर भी इसको बोल सकते हैं और इंस्पेक्टर भी बोल सकते हैं। तो ये सेम है, इसी रूल के अकॉर्डिंग भर्ती होगी, यही वाला रूल है। कैडर अंडर रीजनल ऑफिस ऑफ द पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, यहाँ पर पोस्ट की बात करें हम लोग तो वर्क सुपरवाइजर यानी कि वर्क इंस्पेक्टर है, ठीक है, दोनों नाम से जाना जाता है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क सुपरवाइजर, और ये बेसिक ग्रेड का आपका पद है, तो यही है कि इसमें पद है, मूल कोटि का ही पद है। बाकी इसका प्रमोशन के रिगार्डिंग अभी कुछ इसमें नियमावली में विशेष नहीं बताया गया है, तो आगे वो जो होगी हम लोग उसको देखेंगे। कमीशन की बात करें तो देखिए, यहाँ पर कमीशन मेंशन है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, तो इसी के माध्यम से होगी। देखिए, इसमें 100 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। देखिए, एक और चीज़ है यहाँ पे कि ये वैकेंसी रेगुलर बेसिस पे नहीं आती है और कई सालों बाद ये वैकेंसी आ रही है। पहले क्या होता था कि इन सारी भर्तियों में, इस टाइप की वैकेंसियों में परसेंटेज के आधार पे आपके जो परसेंटेज होते थे, उस आधार पे आपका चयन किया जाता था। लेकिन इधर सारे बदलाव किए गए और सब में आपका एग्ज़ाम लागू है, यानी कि एग्ज़ाम के माध्यम से चयन होगा। तो
एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है ये काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि एग्ज़ाम से क्या होता है कि अब मेरिट तय हो पाती है। अब पहले से किसी का परसेंटेज ऑलरेडी कम है, वो मेहनत कर रहा है, तो उसका तो पहले ही छट गया ना। तो इसलिए एग्ज़ाम ज़रूरी है और एग्ज़ाम के माध्यम से ही इसकी चयन की प्रक्रिया होगी। देखिए, एज लिमिट की बात करें हम लोग, तो एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है, द मिनिमम एज फॉर अ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ द वर्क सुपरवाइजर यानी कि इंस्पेक्टर शुड बी 18 ईयर्स एज ऑफ अगस्त 1, यानी कि आपका 18 साल यहाँ पे मिनिमम एज मांगा गया है। of the year of recruitment, the maximum age limit shall be as determined by the government of the Bihar from time to time। तो एज लिमिट को लेकर के यहाँ पे बात करें हम लोग, तो आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपका जो एज कट ऑफ रखा गया है वो 1/8/2025 और इस डेट के अनुसार आपका कम से कम 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम बात करें हम लोग तो जनरल की 37 साल मेल की और जनरल फीमेल की 40 साल, BC EBC मेल फीमेल दोनों का 40 साल और SC ST मेल फीमेल दोनों का 42 साल। लेकिन यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे जो आपका एज लिमिट है ना, इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि ये कई सालों बाद वैकेंसी आ रही है। तो जब फुल नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें अब कितना सरकार एज में छूट दे रही है वो चीज़ें उसमें क्लियर हो पाएंगी। तो वो आने के बाद 2 से 3 दिन में क्लियर हो जाएगी कि कितना छूट मिल रहा है। आगे हम लोग इसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे और मैं एक बता दूं कि आपको अभी एक हॉस्टल मैनेजर का भी वैकेंसी आया है। तो कौन कौन से लोग चाहते हैं कि इस पर हम लोग डिटेल्स में इसकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी सारी चीज़ों को जाने, तो कमेंट करके बताइए, उसको भी हम लोग बहुत जल्द देख लेंगे हॉस्टल मैनेजर के लिए कि कौन कौन से लोग उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। देखिए, सिलेबस की बात करें साथियों, तो रिटन सिलेबस फॉर द रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन to the post of work supervisor inspector, a written competitive examination of 100 marks will be conducted by the commission. The syllabus of the competitive examination shall be determined by the commission with the consent of department। तो यहाँ पे आपका जो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, इसी के आधार पे आपकी चयन की प्रक्रिया होगी, यानी सिंगल आपका एग्ज़ाम होगा इसमें। तो सिंगल यहाँ पे एग्ज़ाम होगा आपका 100 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। Probation period to every work supervisor appointed on a temporary basis against basic vacant post shall be remain on probation for a period of 1 year from the date of appointment। तो देखिए, प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का होगा, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो ये सारे वैकेंसी में होती है। यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड को लेकर के दिया गया है। देखिए, क्वालिफिकेशन की बात करें हम लोग, तो अपॉइंटमेंट के बारे में यहाँ पे देखिएगा, तो फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ वर्क सुपरवाइजर यानी कि वर्क इंस्पेक्टर, कार्य निरीक्षक उसको बोल सकते हैं, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द एग्जामिनेशन ऑफ ड्राफ्ट्समैन, सिविल, सर्वेयर, प्लम्बर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI along with a minimum educational qualification of matriculation 10th standard from recognized board equivalent institution। यानी कि आपका जो ITI है वो किस किस स्ट्रीम से होना चाहिए। तो अगर आपने ITI ड्राफ्ट्समैन सिविल से किया है, सर्वेयर से किया है या प्लम्बर से किया है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। देखिए, ये 2024 के अकॉर्डिंग है। अगर क्वालिफिकेशन में कुछ चेंजेस की जाती है तो वो मेन नोटिफिकेशन में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये तो कंफर्म है कि जो ड्राफ्ट्समैन सिविल हैं, सर्वेयर या प्लम्बर के कोर्स किए हैं ITI से, तो वो सभी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये चीज़ें हो गई। बाकी यहाँ पे एज लिमिट हमने बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दिया, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी की जो फुल नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें और भी क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन ये सारा चीज़ आपको पता चल गया। जैसे कि अभी हम लोग आ चुके हैं बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और इस पोस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे देखिएगा, तो आपका नोटिस जो है, शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, इंपॉर्टेंट नोटिस वर्क इंस्पेक्टर। तो इसको डाउनलोड यहाँ से कीजिएगा। तो यही जो शॉर्ट नोटिस हमने आपको दिखाया, ये शॉर्ट नोटिस है आपका, और बाकी डिटेल्स में इसका 1 से 2 दिनों के अंदर में ही फुल नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो इसके साथ हम लोग मिलेंगे। बाकी जो भी चाहते हैं कि जो हॉस्टल मैनेजर की जो पोस्ट है, इस पे जो वैकेंसी आई है उसका भी शॉर्ट नोटिस आ चुका है। तो इसकी क्वालिफिकेशन, सिलेबस, इन सारे के बारे में अगर हम लोग कमेंट देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जल्द ही उसको भी देख लिया जाएगा। तो बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।